लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, तो इन लेक्चर्स में हम बात कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में। डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये आप पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके पहले हमने लेक्चर में देखा था कि बबल सॉर्ट कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। बबल सॉर्ट में कुछ डिसएडवांटेजेस थे, जैसे हमने बात करी थी, जब हमने बात करी थी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज वगैरह की, तो हमने देखा था कि बबल सॉर्ट बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लेता है खुद को इम्प्लीमेंट करने के लिए। आज हम देखेंगे इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है। इंसर्शन सॉर्ट बेसिकली कैसे काम करता है, पहले हम उस पर बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे कि उसका एल्गोरिदम कैसे रन करता है। तो सपोज हमारे पास कोई एक एरे है जिसे हमें इंसर्शन सॉर्ट के थ्रू सॉर्ट करना है। तो इंसर्शन सॉर्ट में हम क्या करते हैं कि हम अज्यूम करते हैं कि हमने जो एरे है वो एरे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कैसे डिवाइड कर दिया है? हम मानते हैं कि जो सबसे पहला एक एरे है वो अलग पार्ट है और बाकी के जितने एलिमेंट्स हैं वो एरे का एक अलग पार्ट है। तो अब इंसर्शन सॉर्ट में क्या किया जाएगा? अब इंसर्शन सॉर्ट में कंपेयर किया जाएगा इस 40 को 20 से। जब इस 40 को 20 से कंपेयर किया जाएगा और हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट ये जो 20 है ये इस 40 से छोटा है, मतलब क्या है कि 20 40 से पहले आना चाहिए था। तो क्या करेंगे, हम उन एलिमेंट्स को स्वैप कर देंगे। 20 40 60 10 50 30 हमारा नेक्स्ट क्या बनेगा, ये बनेगा। अब इस 60 को हम क्या करेंगे, 40 से कंपेयर करेंगे। तो 60 को 40 से कंपेयर करने पे हमें पता चल रहा है कि 60 ऑलरेडी 40 से बड़ा है और हमें ये पता है कि उस 40 के पहले वाला जो एरे एलिमेंट है या पहले जो एलिमेंट्स अरेंज्ड है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। मतलब हमें क्या है, 60 को रीअरेंज नहीं करना या स्वैप नहीं करना। तो हम नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं, हम फिर कंपेयर करते हैं 10 को। 10 को सबसे पहले कंपेयर करा जाएगा 60 से, मतलब क्या होगा, 60 शिफ्ट हो जाएगा 10 की जगह पे। फिर इस 10 को कंपेयर किया जाएगा 40 से, तो 40 एक और प्लेस पे शिफ्ट हो जाएगा। फिर 10 को कंपेयर किया जाएगा 20 से, तो 20 एक और प्लेस शिफ्ट हो जाएगा। तो 10 अपनी क्या करेगा, प्रॉपर पोजीशन पे आ जाएगा और नेक्स्ट रिमेनिंग एलिमेंट्स एज इट इज एरे में रहेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है 50 को कंपेयर किया जाएगा 60 से। 50 60 से छोटा है तो 60 क्या करेगा, एक खुद को मूव करेगा। फिर नेक्स्ट हमें पता है कि रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली सॉर्टेड फॉर्म में है और 60 से छोटे हैं। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 40 से इसे कंपेयर करेंगे कि 50 40 से बड़ा होता है, तो वो क्या करेगा, 60 के पहले जगह लेगा और उसके बाकी के सारे एलिमेंट्स एज इट इज उस सॉर्टेड फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 30 की। 30 को सबसे पहले कंपेयर किया जाएगा 60 के साथ, तो 60 शिफ्ट करेगा खुद की पोजीशन को। फिर 30 को कंपेयर किया गया 50 के साथ, 50 ने शिफ्ट करी खुद की पोजीशन को। फिर 30 को कंपेयर किया गया 40 के साथ, 40 ने शिफ्ट करी खुद की पोजीशन को। फिर 30 को कंपेयर किया गया 20 के साथ। 30 20 से बड़ा है तो 30 को कहाँ हम प्लेस कर देंगे, 30 अपनी पोजीशन पे आ जाएगा और रिमेनिंग एलिमेंट्स एज इट इज लिख दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको मिल गया आपका सॉर्टेड एरे। तो बबल सॉर्ट के कंपैरिजन हमने देखा कि इंसर्शन सॉर्ट में हमें बहुत कम पासेस लगे। तब इसका एल्गोरिदम कैसे रन कर रहा है वो हम देख लेते हैं। इंसर्शन सॉर्ट में हमने क्या एंटर किया, हमने एंटर किया ए का मतलब क्या होता है, ए आपका हुआ कोई ना कोई पर्टिकुलर एरे। तो ए को जब हमने लिया तो इस एरे को जब हमने इंसर्ट किया, सपोज ये हमारा एरे है, तो वो एरे कहाँ से चल रहा है, फॉर j = 2 to a dot length। 2 से क्यों चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 हमने बताया एरे 2 से क्यों चल रहा है, क्योंकि हमने एरे को क्या किया है, दो पार्ट में हमने अज्यूम किया है कि हमारा एरे दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले इंडेक्स नंबर को ना लेते हुए लेफ्ट रिमेनिंग इंडेक्स नंबर्स के साथ हम काम करेंगे। और अब क्या काम करेंगे, हमारा जो पहला एलिमेंट है उसे हम क्या बना लेंगे, की। ए ऑफ जे जो बन गया की, ए ऑफ जे मतलब सबसे पहले ए ऑफ जे क्या रहेगा 2, तो उसे क्या बना लेंगे हमें की एलिमेंट। अब क्या करेंगे, i = j-1, ये j है, j-1 मतलब क्या हुआ, ये बन गया हमारा i और ये है हमारा j। अब क्या करना है नेक्स्ट हमें, while i is less than 0, i क्या है हमारा
while I is greater than 0, I क्या है फिलहाल हमारा 1 is automatically greater than 0। नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं, a of I is greater than key, a of I क्या है हमारा, a of I is 40 is greater than key क्या है हमारा 20। हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होने के बाद हम क्या करेंगे, a of I plus 1 is equals to a of I। a of I plus 1 क्या है, I तो हमारा 40 है, तो I plus 1 क्या हुआ हमारा 20। तो 20 की जगह हमें क्या करना है, a of I करना है। जो हमने किया था 20 की जगह हमने क्या किया था, 40 को रिप्लेस कर दिया था, और सिमिलरली बाद में क्या किया, I is equals to I minus 1। अब क्या हो गया था, 40 हमारा I था, तो हमने क्या किया, I minus 1 जब कर दिया तो वो क्या बन गया 20, हमारा I minus 1 बन गया, और फिर वहां पे हम क्या डाल देंगे 20 रिप्लेस कर देंगे। इस तरीके से बेसिकली हमने क्या किया कि ये जो 3 लाइंस हैं, इन 3 लाइंस में हमने क्या किया, हमने एलिमेंट्स को स्वैप किए। जैसे हम बबल सॉर्ट में भी एलिमेंट्स को स्वैप कर रहे थे, वैसे ही सिमिलरली हमने इंसर्शन सॉर्ट में भी एलिमेंट्स को स्वैप किए। अब ये थी हमारी कि एल्गोरिदम इंसर्शन सॉर्ट का कैसे चल रहा है। अब इंसर्शन सॉर्ट की हमने एल्गोरिदम की बात कर ली, तो अब एल्गोरिदम की जहां भी बात होती है वहां बात होती है कॉम्प्लेक्सिटीज की। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने पहले भी देखा है कि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी 3 केसेस में चलती है। एक आपकी बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी चलेगी, एक आपकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी चलेगी, और एक आपकी एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी चलेगी। तो बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी की जब हम बात करते हैं, बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कब रन करेगी, जब आपका एरे ऑटोमेटिकली सॉर्टेड है, या हम बोल सकते हैं कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। सपोज ये आपका एरे है, तो ये एरे की जब आप बात करोगे तो ये एरे पहले से ही आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे नंबर ऑफ स्वैपिंग्स, तो क्या करोगे, सबसे पहले सपोज हमने अगर 10 को की एलिमेंट बोला, अगर हमने बोला कि ये 10 हमारा एक की एलिमेंट है, तो इस 10 को हमें सारे एलिमेंट्स के साथ चेक करने हैं, तो यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होनी है, ठीक है। इसलिए स्वैपिंग की अगर हम बात करेंगे तो स्वैपिंग के टाइम पे कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, ऑर्डर ऑफ 1। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे टाइम की, कि हमें कितना टाइम लग रहा है, हमें कितना स्पेस लग रहा है, तो उसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो होगी ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि हमें क्या करना है, एरे ऑटोमेटिकली सॉर्टेड है, तो यहाँ पे ना ही हमारी स्वैपिंग्स लगेगी और ना ही यहाँ पे किसी भी तरीके का इसको सॉर्टिंग करने के लिए टाइम कंज्यूम होगा। अब अगर हम बात करते हैं वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी कब आएगी, जब आपका जो एरे है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड होगा, तब बनेगी आपकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। तो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे हम दिखाएंगे, सपोज सबसे पहले जो हमारा की एलिमेंट रहेगा, हमारा की एलिमेंट रहेगा 60। अब 60 50 से कंपेयर होगा, तो 60 50 से स्वैप होगा, फिर क्या होगा, फिर की एलिमेंट आपका क्या बनेगा, फिर नेक्स्ट की एलिमेंट चेंज होगा, फिर वो स्वैप होगा। ऐसे करते करते क्या होगा, आपकी मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्वैपिंग्स होगी, मतलब स्वैपिंग भी हो रही है और स्वैपिंग के साथ साथ क्या हो रहा है, कंपैरिजंस भी हो रहा है। सपोज सबसे पहली बार 0 स्वैपिंग 0 कंपैरिजन होंगे, फिर क्या होगा, 0 स्वैपिंग 0 कंपैरिजन पे क्या हुआ, आपका एरे कैसे अरेंज हो गया, 50 60 और बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स। अब क्या करेंगे, अब फिर नेक्स्ट 40 आएगा, तो 40 60 के साथ भी कंपेयर होगा, तो 60 आगे अपनी प्लेस लेगा, फिर यहाँ पे 50 आ जाएगा, फिर 50 की जगह क्या होगा 40 अरेंज होगा। तो कंपैरिजन भी एक किया, स्वैपिंग भी एक करी, फिर 30 आया, 30 के लिए क्या होगा, 60 से कंपेयर करेंगे तो वो आगे जाएगा, फिर 50 से कंपेयर करेंगे तो फिर प्लेस स्वैप होगी, 40 से कंपेयर करेंगे तो फिर प्लेस स्वैप होगी, और फर्स्ट पोजीशन पे 30 आएगा। मतलब 2 बार कंपैरिजन हो गया, 2 बार स्वैपिंग हो गई। अब क्या होगा कि हमारे जो चलेगा लूप जो चलेगा वो n-1 एलिमेंट्स के साथ चलेगा। तो अगर हम कंपैरिजंस भी कर रहे हैं तो वो n-1 एलिमेंट्स तक जाएगी, और अगर हम स्वैपिंग भी कर रहे हैं तो वो n-1 एलिमेंट्स के साथ जाएगी। तो क्या होगा, अब जब इसकी बात करते हैं तो ये हमने पहले भी सॉल्व किया था। अगर हम इन्हें सॉल्व करते हैं 0 + 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n-1, तो ये क्या बनता है, n × n-1/2। उसको और करेंगे तो क्या बनेगा, वो n²। इसके लिए जब भी हम कॉम्प्लेक्सिटीज की बात करते हैं, वर्स्ट केस या एवरेज केस की जब हम कॉम्प्लेक्सिटीज की बात करते हैं तो वो आती है ऑर्डर ऑफ n², क्योंकि ये क्या बन रहा है, इसका क्या हो रहा है n² - n/2, और जिसका ऑर्डर
जिस वेरिएबल का ऑर्डर सबसे ज्यादा रहता है, यहाँ पे किसका ऑर्डर सबसे ज्यादा है, n स्क्वायर का ऑर्डर सबसे ज्यादा है, तो उसी केस में हम क्या करते हैं, हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज को अरेंज करते हैं। तो अगर हम इंसर्शन सॉर्ट की एवरेज केस या वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो क्या आती है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं आपसे, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाएंगे या बात करेंगे तो यहाँ पे होता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन ये होता है कि क्या इंसर्शन सॉर्ट इन प्लेस है। इन प्लेस का मतलब क्या होता है कि क्या इंसर्शन सॉर्ट के लिए हमने जो डेटा स्ट्रक्चर यूज किया, हमने क्या यूज किया, एरे, तो क्या वो एक ही डेटा स्ट्रक्चर में उसका काम हो गया या उसे मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर लगे। तो हम बोल सकते हैं कि इंसर्शन सॉर्ट जो है वो हमारा इन प्लेस है। क्यों? क्योंकि वो एक ही डेटा स्ट्रक्चर के साथ हमारी सारी वर्किंग परफॉर्म कर रहा है। वो हम एक ही एरे डिफाइन करते हैं और उसी एरे में सारी वर्किंग परफॉर्म होती है। हाँ, ये होता है कि हमें कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ते हैं ताकि हम हमारा स्वैपिंग इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म कर सकें या हमारा कंपैरिजन इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म कर सकें, पर जो भी कुछ परफॉर्म हो रहा है वो एक ही एरे के बीच में परफॉर्म हो रहा है। सेकेंडली अगर हम बात करें तो सेकेंड हमारे पास आता है, क्या ये स्टेबल है, क्या इंसर्शन सॉर्ट स्टेबल है। तो हम बोलेंगे हाँ, इंसर्शन सॉर्ट स्टेबल है। स्टेबल का मतलब क्या होता है कि सपोज हम एक एरे लेते हैं 5 2 3 5 1। अब हमें क्या करना है, इस एरे पे इंसर्शन सॉर्ट परफॉर्म करना है। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक एलिमेंट है वो एरे में 2 बार रिपीटेड है। तो सपोज हम इसको ले लेते हैं 5A और इसे ले लेते हैं 5B। अब इनके बीच में जब हम परफॉर्म करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, 5 2 से कंपेयर हो गया तो 2 5A 3 5B 1, ठीक है। अब 3 अपनी पोजीशन लेगा तो 2 3 5A 5B 1। अब क्या होगा, 1 अपनी पोजीशन लेगा तो 1 2 3 5A और 5B। तो आप ये देख सकते हो कि ये जो 5A और 5B है, ये अपने जो इनका जो रिलेटिव एड्रेस था वो एड्रेस को इनने नहीं, मतलब इनका जो लोकेशन था वो लोकेशन यहाँ से चेंज नहीं हुआ, वो रीअरेंज नहीं हुआ। जो वैल्यू जिस ऑर्डर में आनी चाहिए थी, जिस रिलेटिव ऑर्डर में आनी चाहिए थी, वही ऑर्डर ये फॉलो कर रही है। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि इंसर्शन सॉर्ट जो है वो इन प्लेस भी है और स्टेबल भी है। ओके, तो ये हमने बात करी इंसर्शन सॉर्ट के बारे में। अब इंसर्शन सॉर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो नॉर्मली आप किसी भी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करेंगे तो वहाँ पे भी इसके लिए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और अगर आप किसी यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम की भी बात करते हैं तो वहाँ पे भी इंसर्शन सॉर्ट के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंसर्शन सॉर्ट हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज देखें तो बहुत ईजी इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसलिए इसे ज़्यादा रेफर किया जाता है। नेक्स्ट एल्गोरिदम्स के लिए आप और वीडियोस को कंटिन्यू करिएगा। थैंक यू।